सोच है, अगर घर में दौलत नहीं, किसी का भी हाथ पकड़ लो, दौलत कमाओ, बाइक पे घूमो, पार्कों में जाओ, ऐश करो। फुलानी ऐश कर रही है तो मैं भी ऐश करूंगी। ऐ खातूने जन्नत की कनीज, दुनिया ऐश के लिए नहीं, दुनिया इबादत के लिए है, आराम के लिए जन्नत है। यहां मुझे एक बात याद आती है, सीरियल और ड्रामे देखकर, फिल्में देखकर सोच बदल गई। अब उन लड़कों को पसंद नहीं किया जाता जिनके चेहरों पे दाढ़ियां हो, जो मजहबी लिबादे में होते उनको पसंद नहीं किया जाता। आओ तुम्हें बताऊं, शेख करमानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, एक ही बेटी है, बड़ी खूबसूरत है, शाही खानदान में पैदा हुए हैं शेख करमानी, लेकिन सारी शाही खानदानी में पैदा होने के बाद भी सब छोड़ा, आराम छोड़ा, ऐश छोड़ा, अल्लाह की इबादत में लग गए। खूबसूरत बेटी की परवरिश कर रहे हैं। करमान के बादशाह पैगाम लेकर के भेजता है शेख करमानी से, आपकी इकलौती खूबसूरत बेटी का निकाह मेरे साथ कर दो। हजरत शेख किरमानी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर मैंने बादशाह के साथ निकाह किया तो बादशाह के यहां हलाल हराम की कोई तमीज नहीं, गोया मैं अपनी बेटी को जहन्नम में ढकेल दूंगा। और ना कहता हूं तो बादशाह नाराज होगा, हां कहता हूं तो बच्ची के मुस्तकबिल का सवाल है। आपने बादशाह से कहा मुझे 3 दिन की मोहलत दे, गौर करूंगा। इन 3 दिन में इधर मस्जिद से निकला दूसरी मस्जिद, दूसरी मस्जिद से निकले तीसरी मस्जिद, तीसरी से निकले चौथी मस्जिद। ये मस्जिद मस्जिद क्यों घूम रहे हैं? मस्जिद मस्जिद इसलिए घूम रहे हैं, खूबसूरत बेटी के लिए कोई रिश्ता ढूंढना है। पहले के लोग मस्जिदों में रिश्ते ढूंढने आते थे, अब के लोग मार्केट में रिश्ता ढूंढने के लिए जाते हैं। आप कहते हैं मेरी बेटी का शौहर आवारगी कर रहा है, किसी के साथ अफेयर करके अय्याशी कर रहा है। हाँ, ऐसा जरूर होगा। जब तक रिश्ते मस्जिद में तलाश किए जाते थे, बेटी का शौहर किसी से अफेयर नहीं करता था, बीवी का हक अदा करता था। जब से तुमने मस्जिद में रिश्ते तलाश करने की बजाय मार्केट में रिश्ते ढूंढने शुरू किए, पार्कों में रिश्ते ढूंढने शुरू किए, कॉलेजेस में रिश्ते ढूंढने शुरू किए, आज वो रिश्ते तुम्हें खून के आंसू रुला रहे हैं। रिश्ते ढूंढने हैं, आओ अल्लाह के घर में आकर के तलाश करो, तुम्हें वो रिश्ते मिलेंगे जो तुम्हारी बेटी का हक अदा करेगा। अल्लाह अकबर। शेख किरमानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मस्जिद मस्जिद ढूंढ रहे हैं, कोई बंदा तो मिले, कोई बंदा तो मिले। एक जवान देखा, इसलिए कि चेहरे दिल के हालात बयान करते हैं, दिल की कैफियत चेहरे से जाहिर होती है। नूर की किरणें पेशानी पर चमकते देखा, नौजवान के पास गए, बेटे शादी करेगा? एक लड़की है, कुरान की तिलावत करती है, अक्सर रोजे से रहती है, नमाज की पाबंद है, दीनदार है, इबादत गुजार है, रातें मुसल्ले पर गुजारती है, हसीन खूबसूरत भी है, आला नसब भी है, शादी करेगा? उस जवान ने कहा, मगर ऐ शेख किरमानी ये बताएं तो सही, ऐसी नेक खूबसूरत पाक दामन लड़की मुझे कौन देगा? फरमाया मैं दूंगा, मैं दूंगा। कहा मेरे पास तो कुछ नहीं, दराहिम निकाले झोली में डाले, जा 1 दिरहम की रोटी ला, 1 दिरहम से सालन ला, 1 दिरहम से खुशबू ला, मैं तेरा निकाह करूंगा। 3 दिरहम के अंदर निकाह की तैयारी हो रही है। वो नौजवान लेकर आया, बेटी की शादी कर दी। तीसरे दिन बादशाह का कासिद आया, क्या जवाब है? कहा उससे निकाह किया जाता है जो लड़कियां बेशौहर की होती है। बादशाह से कहे मेरी बेटी की तो शादी हो चुकी है, किसके साथ उसका रिश्ता करूं? मैं अपनी बेटी को बिया चुका हूं। शौहर के घर बेटी गई, पहली रात देखा एक सुराही है, उसके सिवा घर में कोई सामान नहीं, और सुराही पर एक रोटी रखी हुई है।
बेटियों की सोच, बेटियों की फिक्र, यही मुंतकिल होती है फिक्र औलाद के अंदर। जहां आवारगी हो, सोच में अय्याशी हो, वही फिक्र औलाद में मुंतकिल होगी। सुराही पर रोटी देखा, शौहर से पूछा ये क्या है? उन्होंने जवाब दिया शर्मा कर, ये रोटी मैंने कल के लिए बचा करके रखी है, कल हम दोनों खाएंगे, आज तो खा चुके। फौरन उठ करके खड़ी हो गई, मुझे अपने बाबा के घर पहुंचा दे, शेख करमानी के घर मुझे पहुंचा दे। उस जवान ने कहा मैंने पहले ही सोचा था, शाही खानदान की बेटी मेरे घर कैसे रह सकती है, पहुंचा तो दूंगा, लेकिन तुम्हारे बाबा ने मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाने के लिए तुम्हारा निकाह मेरे साथ किया था। फरमाया तुम सोच क्या रहे हो? कहा ये सुराही पर एक रोटी देखकर तुम कहती हो कि मुझे अपने बाबा के घर पहुंचा दे, यानी तुम बासी रोटी कल खाना नहीं चाहती। उस लड़की ने कहा गलत सोचा तुमने, मेरे बाबा ने तो मुझसे कहा था कि तेरा शौहर अल्लाह पर तवक्कुल करने वाला, इबादत गुजार, मुत्तकी, परहेजगार है। अरे जिसको अल्लाह पर इतना भरोसा नहीं कि जिसने आज खिलाया वो कल भी खिलाएगा, जो रोटी बचा बचा कर रखता हो उसके साथ मैं कैसे निभाह करूंगी, अल्लाह को जवाब क्या दूंगी? उस शौहर के साथ मैं रह नहीं सकती जिसको अल्लाह पे तवक्कुल और भरोसा नहीं, इसलिए मुझे पहुंचा दे। शौहर ने कहा बात यह है मुझसे ज्यादा तवक्कुल तेरे पास है, ये रोटी अब घर में नहीं रहेगी। बीवी ने कहा था हाँ, या तो रोटी रात को आपके पास होगी या बीवी आपके पास होगी। शौहर ने कहा रोटी नहीं होगी। उठाई रोटी, ले जा करके गरीब में तकसीम कर दिया और उसके बाद आए। उसके बाद उनकी बीवी ने कहा हाँ यहां ठिकाना होगा, और उसके बाद जो बच्चा आया वो मादरजाद वली बनकर। हमारी बेटियां इतना नहीं कर सकती, आज के दौर में इतना नहीं हो सकता। कम से कम ये तो हो सकता है कि शौहर को हलाल पर उभारें। कल की खवातीन की फिक्र ये थी हम भूखे रहेंगे लेकिन हराम नहीं खाएंगे।